नमस्कार। आज का दिन खास दिन है 6 दिसंबर। क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की विवादित बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। उसके बाद तमाम और भी जैसे ज्ञानवापी मस्जिद बनारस है, ईदगाह मथुरा है, संभल है, बदायूं है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, बहुत सारी जगह जो दावे किए जा रहे हैं कि वो पहले कोई हिंदू मंदिर थे और उनको बदल करके ये मस्जिद या ये मुस्लिम स्थल बनाए गए। तो इस तरह से अदालतों के जरिए अब डिमांड की जा रही है कि इनको वापस हिंदुओं को दिया जाए। जबकि पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था 1991 में कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में था वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। केवल अयोध्या को अपवाद स्वरूप छोड़ा गया था क्योंकि उस पर मुकदमा ऑलरेडी चल रहा था, सब जुडिस था मामला। और बाद में अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने ढंग से निपटाया, वहाँ मंदिर भी बन गया, बाबरी मस्जिद के लिए अलग जगह दे दी गई। और ये लोग समझते थे कि इसके बाद अब इस तरह के विवाद नहीं उठेंगे। लेकिन जिस तरह से नए नए विवाद उठ जा रहे हैं और जिस तरह की भाषा बोली जा रही है और जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को, और नई नई बातें कही जा रही हैं कि जैसे कुंभ मेला में मुस्लिम वहाँ ना आए, जबकि भाई नदी, पर्वत, जो पहाड़ या हवा या पेड़ ये तो किसी को होते नहीं, वो तो गंगा नदी के किनारे एक आत्मचिंतन का मेला लगता है, स्वाध्याय का, जिसमें लोग अपनी आत्मशुद्धि के लिए जाते हैं। और वो परंपरा वो है जो मानती है कि भाई ईश्वर एक है और सब में ईश्वर का अंश है। तो बहरहाल जो इस तरह का माहौल समाज में पैदा हो रहा है और ख़ास करके मीडिया, जो सोशल मीडिया, टेलीविज़न, अखबार जिस रूप में उसे छाप रहे हैं, तो एक ऐसा लगता है कि एक जो इस्लामोफोबिया जैसा फैल गया है और दूसरी तरफ इस्लाम को मानने वालों में भी हिंदुस्तान में काफ़ी डर, चिंता का माहौल पैदा हो गया है, ऐसा साफ लगता है। तो आज मुझसे मिलने आए थे पूर्व राज्यसभा सदस्य आस मोहम्मद साहब और उनके 2 साथी। तो मैंने सोचा कि इनके साथ एक बातचीत करके ये जाना जाए कि आखिर मुस्लिम कम्युनिटी में इस समय क्या सोच चल रहा है, उनके मन में क्या चिंताएं हैं और वो क्या चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक जो लड़ाई थी वो अब जो समाज में उसको फैलाया जा रहा है और जगह जगह झगड़े खड़े हो रहे हैं, दंगे होने की संभावनाएं हैं, तो उसको कैसे रोका जाए और अमन चैन से लोग अपने अपने मजहब को माने और लोगों को रोजगार मिले, देश का विकास हो। तो सुनिए इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों की क्या चिंताएं हैं। मैं आस मोहम्मद पूर्व सांसद हूँ राज्यसभा का और 1994 से 2000 तक मैं 6 साल राज्यसभा में रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा लाइब्रेरी पार्लियामेंट की और पढ़ने लिखने वाला, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिलचस्पी रही। आपके साथ 2 और मेहमान हैं, इनका भी। आप आमिर महफूज साहब हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आमिर महफूज है, रहने वाला इलाहाबाद का हूँ और वहदत इस्लामी हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लखनऊ का जिम्मेदार हूँ। और मैं खालिद अब्बास गोरखपुर से सामाजिक और राजनीतिक कार्य करता हूँ। 2004 से एक इनकलाब मोर्चा संगठन छत्तीसगढ़ पूर्वांचल उसी से जुड़ा हुआ अपना सामाजिक और राजनीतिक अपना काम करता है। जी जी जी, जो देश का माहौल है और जिस तरह से पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स है और उसके जरिए चुनाव प्रभावित हो रहे हैं, और दूसरा यह है कि जिस तरह से अदालतों के कंधे पे बंदूक रख के और एक एजेंडा चलाया जा रहा है, और अभी संभल में जिस तरह से देखने को मिला।
मुस्लिम समाज में किस तरह की चिंताएं हैं या क्या लोग सोचते हैं? आस मोहम्मद साहब जी। सर मैं घूमता रहता हूँ, एक भ्रमण करता रहता हूँ, और इसी क्रम में मैं एक बार केदारनाथ गया। तो केदारनाथ खच्चर पे तीर्थ यात्रियों को बैठाकर ले जाना, ये देखा कि दाढ़ी वाले मुसलमान कर रहे हैं। मैं काफी छानबीन किया तो मालूम हुआ कि ये लोग बिजनौर जिला के नजीबाबाद कस्बे के रहने वाले हैं लोग, बड़ी तादाद में हैं, और ये अपना एक तरह का जीविका समझते हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुसलमान हो के ये काम क्यों करते हैं? तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि नहीं, मुसलमान होना मेरा अलग है, और ये मेरा बाप दादाओं के ज़माने से ये पुश्तैनी काम है, हम करते आ रहे हैं। इसी तरह सर अयोध्या में आपको मालूम है खड़ाऊ बनाते हैं मुसलमान वहाँ के, और फिर वृंदावन में भी मैं गया हूँ। वृंदावन में राधा और कृष्ण का जो ड्रेस बनता है, मूर्तियों में जो पहनाया जाता है, तो वो ड्रेस वहाँ के मुसलमान दर्जी बनाते हैं। उसमें एक बड़ा अच्छा मुझे पसंद आया, जो वृंदावन का सबसे बढ़िया राधा और कृष्ण का कपड़ा बनाने वाला, उसका नाम नदीम था। मैं उसका एड्रेस लिख के आया। इसी तरह से मंदिर बनाने वाले बहुत सारे कारीगर जो हैं वो मुसलमान हैं, राजमिस्त्री बहुत सारे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमान कोई, हिंदुस्तान का अधिकांश मुसलमान बाहर से नहीं आया है, यहीं का है। पहले जो पेशा करता था मुसलमान बनने के बाद भी, तो वो बड़ा लिबरल मुझे लगता है कि काफ़ी अब शादियों में जो बैंड जाता है और दुर्गा की जो मूर्ति निकलती है, जो जुलूस निकलता है, उसमें भी रहते हैं, हनुमान जी के जुलूस में भी वो रहते हैं। तो मुझे लगता है कि और हिंदू भी ताजिया में जाता है, वो भी जानता है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से इसको जानता हूँ, बनारस में खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब, सर ये बिस्मिल्लाह खान साहब मंदिर में बैठकर शहनाई बजाते थे, और मैं पता लगाया चारों तरफ। तो यहाँ बगल में अपने पडरौना है, स्टेट है, स्टेट की मंदिर है एक, उस मंदिर में शहनाई बजाने वाले जिसको कहते हैं नौबत उसको कहा जाता है। हाँ, नौबत खाना होता है, नौबत खाना। तो वो मुसलमान है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों की तरफ से काफ़ी टेलर का काम, सब वो लगन न रहे, ये शादियों का मौसम न रहे हिंदू लोगों का, तो वो टेलर का काम नहीं चलेगा। तो एक तरह से हाथ अच्छा खासा बढ़ता है। लेकिन बंटवारे से पहले तो मुसलमान लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, ये वो हुकूमत राजनीति की बात करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जो मुसलमान यहाँ रहे, ये बहुत ही लिबरल रहे। लेकिन ये जो संघ परिवार है, आरएसएस जिसको कहते हैं, ये परिवार का एक एक आइडियाज़ है, एक एजेंडा है, जो बहुत पहले से आप भी सुन रहे होंगे। ये जो भी इस वक्त हो रहा है, ये प्री प्लान हम लोग राजनीति शुरू किए तब से हम सुनते आ रहे हैं। 375, बाबरी मस्जिद, पर्सनल लॉ, ये सुनते आ रहे हैं हम लोग बहुत पहले से। तो वो उनका एक, मैं समझता हूँ कि न बदलने वाला एजेंडा है। और हुकूमत मिलने के बाद वो लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं।
उनकी स्पीच सुनी जाती है, वो स्पीच कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं होती है। वो सीधे सीधे भगा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम पाकिस्तान खदेड़ देंगे। एजेंडे भी उनके अजब तरह है। वंदे मातरम गाना होगा, नहीं तो जाना होगा। उसके बाद से बच्चा बच्चा राम का वगैरह वगैरह, ये सब जितने इनके स्लोगन्स हैं, आप सुने होंगे कि वो बीजेपी के मिनिस्टर जो थे, वो हिमाचल वाले अनुराग ठाकुर साहब, वो सीधे सीधे बात कर रहे हैं। कैसे मने वो मिनिस्टर हैं, कैसे संविधान का शपथ लेते हैं और क्या बोल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनके बोलने से अपना समाज जो है काफ़ी और देशों की तरह शिक्षित नहीं है, उसका प्रभाव पड़ता है उस पर। और ये कहते हैं लोग कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे हम, और भगाने के बाद जो जमीन और मकान दौलत बचेगी वो हम दे देंगे, बांट देंगे तुम ही लोगों को, तुमको कमाने की क्या ज़रूरत है। तो ये एक हिटलर की तरह, मुझे ये सारा माहौल हिटलर की तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और इसमें मेरी राय में वो 2 मिनट में मामला अच्छा लग जाता कि गांधी जैसा आदमी साहब, एक संत, दिल्ली में जब बाहर से पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आ रहे थे तो संघ लगा हुआ था उसमें, और वो मुसलमानों का घर खाली करा करके उसमें उनको बसा रहे थे। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए इसको लेकर के, और मुसलमानों की सारी चांदनी चौक से लेकर के दरियागंज, चांदनी चौक वगैरह वगैरह, मुसलमान भाग करके चले गए, जमा मस्जिद पर इकट्ठे हो गए। लेकिन गांधी बैठ गए अनशन पर और माहौल को बदल दिया हिंदुस्तान के। बंटवारा जबकि हुआ था, बंटवारा, पार्टीशन, उस माहौल को गांधी ने फेस कर लिया। दंगे देश में हो रहे थे, चाहे नौवाखाली हो और चाहे कलकत्ता हो, चाहे बिहार हो, गांधी ने जी जान लगा करके रोक दिया। और गांधी ने इसी वजह से गांधी का मर्डर हुआ। अब मर्डर के बाद आप देखे होंगे कि संघ परिवार का ऑफिस चलाया गया उस जमाने में, और इसको बहुत ही अछूत मान लिया हमारा ये देश। आम आदमी यहाँ हिंसावादी नहीं है, बहुत ही भारत का माने बहुत ही कारुणिक लोग होते हैं यहाँ के। एक्सीडेंट होता है तो सर कोई पूछता नहीं है कि कौन जात का है, सीधे 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 सब बचाते हैं। लेकिन बीजेपी का ये जो क्रूएल, जो कम्युनल राइट्स भी थे, हर राइट्स में बीजेपी शामिल है, ये सारा रिपोर्ट कह रहा है सर। ये जितने रिपोर्ट हैं, ये सारे रिपोर्ट कहते हैं कि बहुत क्रूर तरीके से, चाहे वो अहमदाबाद का हो, चाहे वो भागलपुर का हो, एक ही सबका कैरेक्टर है कि मुस्लिम मोहल्ले से चलो। अभी अभी बहराइच वाला जो मामला है, ये और रास्ता से नहीं जाएंगे, हम मुस्लिम मोहल्ले से जाएंगे, गाली देते हुए जाएंगे। तो मेरे समझ में इसके जिम्मेवार कौन लोग हैं? तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये गांधी के रास्ते पे नहीं चल रही हैं। ये लगता है मुझे कि ये आरएसएस बीजेपी के एजेंडा को कबूल कर लिए हैं लोग, उसका विरोध नहीं करते। जैसे ही कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बड़े आसानी से, भाई कोई नक्सलाइट लड़ता है अगर अपने हक के लिए, तो उसको गोली मारा जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। वो देश के संविधान को नहीं मानता है। और उसी तरह से हिंदू राष्ट्र बना देंगे, खुल करके बोला जाता है। ये भी तो, इससे भी तो देश का संविधान बदल जाएगा। अगर सेकुलर पार्टियां जो अपने को कहती हैं ये आ जाएं और एक राष्ट्रीय बहस चलाएं बीजेपी के खिलाफ कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो भारत का संविधान क्या होगा, वही संविधान रहेगा डॉक्टर अंबेडकर वाला, या मनुस्मृति रहेगी, या उसमें परिवर्तन करेंगे, प्रजातंत्र को रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। ये अगर पूछा जाए जनता में जा करके, वो तो ऐसे पूछ रहे हैं कि ये कर देना हम,
इस तरह की बात कर रहे हैं वो लोग। नहीं, मैं ये जानना चाहता हाँ। था कि, या आप तो साथी बताएंगे कि उससे ये बातें खुल्लम खुल्ला हो रहे हैं, खुल्लम खुला हो रही है। पार्लियामेंट में हो रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर हो रही हैं। तो जो मुस्लिम समाज का आम आदमी है, घर में, मोहल्ले में, बच्चे, वो क्या, उनके मन में किस तरह का भावनाएं आ रही हैं, वो क्या सोच रहे हैं? बहुत डर लग रहा है आम मुसलमानों को, बहुत डर लग रहा है। अब तो हम सुने हैं कि ट्रेन में जब सफर कर रहे हैं लोग, तो एक प्रचलन चल गया है कि सब्जी लेकर के चलेंगे, हम पराठा सब्जी ले लेंगे और ट्रेन में खाएंगे। वरना घटनाएं जो घटी हैं आपको मालूम ही है, कह देंगे कि ये जो गोश्त लिए हैं वो बीफ का होगा, और सारे मार डालेंगे उस आदमी को। तो ये बहुत ही मतलब कि डरावना इनका स्लोगन है, डरावना काम है। इसमें विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो एक तरह से सरेंडर कर गई है बीजेपी के सामने। आप बताइए भाई। हाँ, मैं देखिए, मुस्लिम समाज कभी नहीं चाहता है कि यहाँ हमारे देश में लोग बटें। आज़ादी के बाद से अब तक मिलजुल करके जिस तरह से लोग चलते रहे, और जैसा कि आपने कहा कि एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा लोग खड़े रहे, तो मुस्लिम समाज इस बात की ये तैयार नहीं है कि हमारे बीच में खाई पैदा हो। जो खाई पैदा हो रही है, इसको दूर होने के लिए वो प्रयासरत है। वो लोगों से मिलना है, जुलना है, बातचीत करना है। लेकिन क्योंकि सत्ता में ताकत उनके साथ है, प्रशासन के साथ है, अब तो वो जो कानून के रखवाले लोग हैं वो भी बायस होते जा रहे हैं। मीडिया अपना रोल अदा नहीं कर रहा है। यानी जितने पिलर्स हैं हुकूमत को सही करने के, जो बायस नहीं होने चाहिए, वो भी बायस होते जा रहे हैं। तो मुसलमानों की सब बड़ी चिंता ये है, मतलब मीडिया का जो रोल होना नहीं चाहिए। तो घर परिवार में महिलाएं, बच्चे नहीं, वो ये मान रहे हैं कि ये जो आरएसएस और आरएसएस के जो आसपास के लोग हैं, उनके जो मिलिशिया संगठन है, वो इस तरह से काम कर रहे हैं। और ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है, जनता है, वो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करती है। आम पब्लिक जो है, अब आप देखें कि जो भी आंदोलन या जो भी हो रहा है, हादसे हो रहे हैं, उसमें कितने लोग % शामिल हैं। अगर मान ली बहराइच की घटना को ले लीजिए, तो बहराइच में 2-4-5 हज़ार तो लोग, मतलब 15 लोग, मोहल्लों में आपस में बहुत फर्क नहीं, फर्क नहीं पड़ा। आम मोहल्लों में लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बाकी होता है। वो जानते हैं कि ये चचा हमारे हैं, ये हमारे भाई जी हैं, ये हमारे रिश्ते बाकी हैं। उनको अपनी पुरानी कल्चर पता है। उनको पता है कि बीच में बांटने वाले दूसरे लोग हैं, ये हमको बांटने आ रहे हैं लोग। लेकिन चूंकि जब उन्माद फैलता है, मीडिया की तरफ बातें आ रही, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम कर रही होती है, घर घर में बच्चों को वही बार बार परोसा जाता है, तो फिर दिमाग बिगड़ता है। तो मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल होना चाहिए। मीडिया का रोल अहम होना चाहिए। और दूसरा, आपने कहा कि जो जिनकी जिम्मेदारी है, पुलिस है या कोर्ट है, कचहरी, उनको उनका भी मतलब ईमानदारी से अपना काम अब करना। आप ये देखिए कि हमारे देश में मुसलमानों की लीडरशिप हमेशा ये बात करेगी, अदालत की बात को हम सर आंखों पे रखते हैं। बाबरी मस्जिद हमसे छिन गई, हम अदालत पे भरोसा किए, अदालत ने ही तो संरक्षण की जिम्मेदारी ली थी, संरक्षण नहीं किया। अदालत ने ही दिखाया कि जो है वो लोगों ने गलत किया, लेकिन उनको सज़ा नहीं दी। अदालत ने ही जो रोल उनका होना चाहिए था कि सारे साक्ष्य जो है एक तरफ, उसके बाद आस्था के बुनियाद पर फैसला कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, फिर जिन जगहों पे सस्ती मशहूर होने के लिए, अब आप देखें कि अयोध्या को छोड़िए, अब आप अजमेर की दरगाह की जो बात आ रही है, अजमेर की दरगाह हो, तमाम बड़ी जामा मस्जिदें जितनी हैं, वो सब के सब जो है वो टारगेट में हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जो टारगेट ना हो। अब प्रेम के, सौहार्द के पूरी दुनिया में मशहूर है हमारा ताजमहल है, अब ताजमहल को भी टारगेट बनाया जा रहा है। तो कोई एक चीज़ हो तो आदमी महसूस कर ले कि चलो ठीक है, ये जगह हो सकता है कि कहीं कोई गलती रही हो, लेकिन सारे के सारे चीज़ें आपने जो 315 साल मुगलों ने किया है, उसका बदला सन 47 के बाद के मुसलमानों से लेंगे, ये कहाँ तक उचित होगा? जी जी जी, आप क्या सोचते हैं खालिद साहब? हम तो ये सोचते हैं कि मिलजुल करके यहाँ रहना है शुरू से ही। और ये थोड़ा सा माहौल जो बाबरी मस्जिद के बाद से देश में बनना शुरू हुआ, तो मुसलमान थोड़ा सिमटने लगा। जब बसना शुरू हुआ तो अपने मुस्लिम मोहल्लों में रहेंगे, इस तरह की मानसिकता आने लगी।
लेकिन हम लोग तो शुरू से कॉलोनी में रहे और हिंदू दोस्तों में ही रहे और आज तक अभी भी है, उनमें कहीं कोई भड़काव नहीं आया। जैसे हमारे शिवानंद मिश्रा जी हाई कोर्ट के जज हैं बिहार में, आज भी वो उसी तरह से बातचीत करते हैं जो खेलने के ज़माने बात करते थे। पीयूष सिंह हैं और सुनील मिश्रा है हमारे साथी हैं, तो कहीं ऐसा तो मतलब आम जनता में ऐसा कहीं नहीं लगा। डर लगता है घर से बाहर निकलने में या दूर जाने में, लेकिन मोहल्ले पड़ोस में समाज में नहीं, समाज में अभी कोई ऐसा वो नहीं हुआ। अगर समाज में समाज में आरएसएस का इस तरह से अभी कोई प्रभाव नहीं। जैसे मीडिया जैसे दिखलाता है, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो वो 3 घंटा देखते हैं, प्रभावित होते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं होता कि सफ़र में चल रहे हैं तो हमको डर लग रहा है कोई मार देगा पीट देगा, ऐसा कुछ है नहीं। अभी समाज में हवा ज़्यादा क्रिएट किया जा रहा है और हवा क्रिएट करने से वो मामला नेताओं को इसको फ़ायदा हो रहा है। और बंटवारे 47 के बाद से मुसलमानों ने हमेशा हिंदू लीडरशिप की तरफ देखा, अपनी लीडरशिप नहीं पैदा किया, तो हिंदू को अपना नेता माना। गांधी जी हम लोगों के काम आए, मतलब खड़े रहे हर लोग। आज के डेट में ये लोग कहते हैं कि हिंदू वोट हमारा नाराज़ हो जाएगा, तो ये खुल के बोलते नहीं हैं। हमारे यहाँ अखिलेश यादव साहब हैं, मुसलमान से ज़्यादा जुड़ा है पार्टी से, तो ये कहते हैं कि आप जाइए नहीं, मुसलमान मंच पे ना दिखे, घर पे जाके धीरे से वोट मांग लीजिए, नहीं तो हमारा हिंदू वोट नाराज़ हो जाएगा। तो ये लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। ये आसिफ मोहम्मद साहब, ये आपको लगता है कि कमजोरी दिखा रहे हैं अपोजिशन के लोग? सर मुझे ये लगता है कि अभी एक बड़ा चर्चित नाम हुआ है और वो एक तरह से टेररिज्म कहिए या मैंने मर्डर और क्राइम का प्रतिबिंब बन गया है वो आदमी। मैं लॉरेंस की बात कर रहा हूं। एक गजब तरह की बंबई गए थे, गजब तरह की बंबई में ऊंचे क्लास के लोगों में एक खौफ, लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, और ये आदमी रातों रात इसका नाम जो है वो बड़ी हिंदुस्तान का मैंने काफी लोग जान गए। तो उसी तरीके से सर पूरा हिंदू समाज और मुस्लिम समाज जो है वो एक है, एक साथ रहता है, खाता है, पीता है, बड़े आराम से अमन चैन से रह रहा है। इसमें ये जो लोग आए हैं संघ वाले, और इन्होंने एक तरह से प्रोपेगेंडा फैला करके, गलत बातों को फैला करके ये लोग कुछ लोगों को बिगाड़े हैं। जैसे मैं खुल करके कहना चाहता हूं कि सरकार है जहां बीजेपी की, वहीं का मतलब कि वहीं का जो अफसर है, पुलिस का हो, IAS PCS हो, ये भी काम करने लगा है उनके दबाव में। जो काम बीजेपी का वर्कर करता था उस तरह का काम जो है SDM और DM और तमाम लोग करने लगे हैं। और इससे जो है समाज में माने आतंक फैलाने के लिए ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं है। मुझे भरोसा है हिंदू समाज पे। आतंक फैलाने के लिए थोड़े लोगों की जरूरत होती है। हाँ, वो तो है ही। आतंक गांधी जी ने भी इसीलिए जो आजादी की लड़ाई का भी जो रास्ता उन्होंने चुना था, वो आम आदमी शांति, सत्याग्रह, सत्य का इसीलिए लिया था कि भाई उस तरह से नहीं हो सकता। आपको कोई सॉल्यूशन लगता है? क्या करना चाहिए मेरे समझ में? क्या करना क्या चाहिए? एक बात देखिए सर, मैंने जो सरकार है, हम आपस में बहुत आत्मीयता रखते हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन RSS और बीजेपी के जो एजेंडे हैं, जो काम करने के तौर तरीके हैं, अब बहराइच में एक पंडित जी और एक मुसलमान का बाइक का शोरूम था, दोनों का पैसा लगा हुआ था और वो जला दिया गया। तो जब जला दिया गया तो जितनी तकलीफ हुई होगी शोरूम वाले को, मुसलमान को, उतनी ही तकलीफ इनको भी, संपत्ति गई। तो मामला उधर है, ये नहीं है जनता में। मेरा ये आपसे जानना चाहता हूं मैं, आपका इतना तजुर्बा है, आप पार्लियामेंट में भी रहे, समाज में भी रहते हैं, जागरूक आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, कि जो लोग RSS या बीजेपी की विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं,
और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, चाहे पॉलिटिकल हों या नॉर्मल लोग हों, तो सबको करना क्या चाहिए? जुडिशरी में हाँ, पुलिस बहुत में अच्छी करना क्या चाहिए? बहुत अच्छी बात कही है साहब। देखिए साहब, ये शायद कल का है या परसों का है, ये दैनिक जागरण का एक फीचर है। इसमें बलबीर पुंज साहब भी छपे हैं और ये कोई ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब भी हैं, इनका भी लेख है, ये दो लोगों का। इसी में कुछ अखबार वाला अपनी तरफ से भी लिखे हैं। सर, ये मकान आपके नाम से अलॉट है, अगर कोई आके दूसरा कहे तो आप अपना कागज दिखाइएगा, आप इसके इंटाइटल्ड हैं इस मकान में रहने के लिए। उसी तरह से सर, सरकार में का काम मैंने सरकार जैसे चलना चाहिए, चलता है। एक काम ये मुसलमानों में एक चीज फैल गई है कि जो कहीं संविधान में नहीं है, जैसा महफूज साहब ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे जो है खुदाई किया जाए, सर्वे किया जाए, उसमें मंदिर निकल आएगा। जब मंदिर निकल आएगा तो जनता में दबाव बनेगा कि जब मंदिर है तो इसको मंदिर बनाना चाहिए। ये बात कहीं संविधान में नहीं है। और इसको जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया लेटेस्ट वाला, उस फैसले के बारे में साहब ये इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। लिखा है साहब कि फैसले में ये भी कहा गया है कि अदालतें हिंदुओं के पूजा स्थलों के खिलाफ मुगल शासकों द्वारा उठाए गए कदमों से पैदा होने वाले दावों को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं कर सकती। यानी अदालतों का रोल बड़ा अहम हो गया है। हाँ, मेरा ये मानना है कि हमें ये मुसलमानों को ये नेहरू ने गांधी ने ये विश्वास दिलाया कि आप रहो, हम मिलजुल करके रहेंगे। और देश का सारा हिंदू जो है कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन मुसलमान दो जगह वोट दिए। एक मुस्लिम लीग को दिए लोग, और दूसरा जमीयत उलमा को दिया गया। एक पार्टी थी, ये चुनाव लड़ती थी 46 वगैरह में, जमीयत उलमा। जैसे मेरे खुद ही परदादा अब्दुल मियाँ, हमारे घर में कहा जाता है कि दादा ने जमीयत उलमा को वोट दिया था। जमीयत उलमा मीन्स भारत में रहेंगे हम पाकिस्तान नहीं चाहिए हमको। ये मुसलमानों में बड़ा वो हुआ कि हम जाएंगे और नहीं जाएंगे। नहीं, जो गए वो भी तो परेशान है, एकदम परेशान है वो। पाकिस्तान देखिए, मैं थोड़ा सा बात लंबी हो जाएगी। मैं जहां आप चाह रहे थे कि मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से पूंजी मैंने देश के बुद्धिजीवियों से, कानून के लोगों से, कि हम आजादी की लड़ाई साथ साथ लड़े। मुगल हुकूमत खत्म हो गई, मुगल हुकूमत को खत्म कर करके और अंग्रेजों ने चार्ज लिया। अंग्रेजों के पीरियड में जो कुछ भी हुआ सब लोग जानते हैं, लेकिन एक समझौता संविधान का बना कि जो चीज आपके पास है आपकी रहेगी, जो चीज हमारे पास है हमारी रहेगी। लेकिन एक अजब तरह का गैर संवैधानिक मामला खड़ा किया जा रहा है कि नहीं साहब चेक करिए। तो मैं एक बात करूं कि अगर मैं चेक कराऊं अपना कि कहीं इस पर आएंगे लोग, ये लोग अगर ये मस्जिद पर ये माहौल जो चल रहा है चलने लगा, तो उसके बाद आएगा मुसलमानों पे कि आप पहले हिंदू थे, आप कन्वर्ट कीजिए। इनका आशय ये है जो खुल के कहते हैं, ये इसको रुकना चाहिए। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं कि इसमें ये तो कहते हैं ये मुट्ठी भर है। हाँ। आप लोग भी जानते हैं कि समाज में अभी इनका बहुत प्रभाव नहीं है। चुनाव जीतना एक अलग बात है, और चुनाव में भी वोट कोई ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी ऐसी नहीं हाँ जी।
वो तो विपक्ष बिखरा हुआ है, उसका भी फायदा इनको मिलता है। लेकिन आम लोग क्या करें, मोहल्लों में, घरों में जो लोग रहते हैं, आम आदमी क्या करे, उससे क्या करना चाहिए? इसमें क्या अपील करेंगे? आम आदमी को जो बंटवारा करा रहे हैं ये क्या लोग, अपील करेंगे आप आम आदमी को तो बिल्कुल ये कहना चाहिए, जैसे मैं खुद कहता रहता हूं कि ये पाकिस्तान और वो बांग्लादेश अगर ख़त्म हो जाए और वहाँ के मुसलमान आना चाहे यहाँ, तो भारत के मुसलमान 2-2 आदमी को रख लेगा, तो वो पाकिस्तान और ये बांग्लादेश जो है यहाँ पच जाएगा। लेकिन भारत का मुसलमान अगर चाहे कि हम पाकिस्तान में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, तो वो नहीं पचेगा। नहीं, क्यों चले जाएं? माने नहीं पचेगा, यानी हमारा ये मुल्क जो है ये छोड़ करके कहीं हमको जाने लायक नहीं है। इस्लाम का कोई मुल्क नहीं है, ये हिंदू धर्म का मुल्क बना रहे हैं। माने ये देश जो है वो हिंदू के रहने के लिए है, ये मुल्क बना रहे हैं। लेकिन नहीं, जो इस्लाम के नाम पे मुल्क हैं वहां भी कहाँ अमन चैन है? तो वहां फिर हम क्यों जाएं? हम वो जाएं होगा क्यों? ही नहीं साहब। हम अपना वतन छोड़ के क्यों जाएं? ऐसा रहा कि अगर सिर्फ धर्म का देश होता, धर्म का देश होता तो 57 मुस्लिम मुल्क नहीं बनते, एक ही होता। नहीं, लेकिन ये लॉजिक चल नहीं सकता कि जो जहां पैदा हुआ, जिस सवाल नहीं है कि भाई तो ये वो छोड़ के क्यों जाए कहीं? तो एनआरसी जो लागू कर रहे हैं, जो एनआरसी कह रहे हैं, एनआरसी लाएंगे हम। एनआरसी का क्या मतलब? हमारे देश के गरीब लोगों के घर तो कोई कागज रहता ही नहीं है, सारा कागज जमींदारों के यहाँ रहता था। तो हम कौन सा अपना माँ का सर्टिफिकेट लेके आएंगे? हमारी माँ का जो कहा जाए कि आप जन्म तिथि लेके आइए, हम अपनी माँ का सर्टिफिकेट, यानी ये वो सवाल है जिस सवाल से आसाम जल रहा है। कोई कागज गरीबों के पास नहीं है साहब। उसमें तो हिंदुओं के पास भी नहीं है, बहुत सारे लाखों हिंदुओं के पास भी नहीं, मुसलमानों के पास नहीं है। तो इस तरह, और कागज तो लेने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, गरीब आदमी कहाँ पैसा खर्च करेगा? असल मुद्दे पे अगर लोग ध्यान आकर्षित करेंगे, जो हमारे देश की नौजवानों के साथ है, युवाओं के साथ है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, अमीर गरीब की बीच की खाई है, इन सब बेसिक मुद्दों की तरफ अगर लोग ध्यान आकर्षित करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। असल क्या है कि वो मुद्दे से भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं और उस पर लोग आगे बढ़ जाते हैं और असल मुद्दा दब जाता है। आज जो मुद्दे हमारे देश के हैं वो क्या है? हमारे देश के मुद्दे, उस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। हमको ताज्जुब होता है कि जिस जगह पे बीजेपी की हुकूमत होती है वही हिंदू खतरे में रहता है। उत्तर प्रदेश में अगर यहाँ पे दूसरी बार सरकार बनी तो यहाँ खतरे में है, राजस्थान में है तो वहाँ खतरे में है, मध्य प्रदेश में खतरे में है। आपने बड़ी बात कही कि असल मुद्दों पे लोगों को सोचना चाहिए। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो भी हमारी समस्याएं हैं, गरीबी है, नदियों का पानी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, तो असली मुद्दों पे लोगों को सोचना चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर अपना जो रिप्रेजेंटेटिव भी चुनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसी बात पे आज की बात को ख़त्म किया जाए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम जरा एक बात रखना चाहते हैं जो बहुत ज़रूरी है जी। हिंदुस्तान में ऐसा देखा गया है, मुसलमानों ने अपना नेता गांधी को माना, चरखा ट्रेडमार्क था, ये चरखा माने बहुत हर घरों में काटा जाता था और उसे रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। तो मुसलमानों ने गांधी को अपना नेता माना, नेहरू को माना, इंदिरा गांधी को माना, जो भी सेकुलर हुआ, बहुगुणा जी को मुसलमान लीडर मानता था, बिहार में लालू यादव को मानता था, मुलायम सिंह को मानता था, ज्योति बसु को मानता था। यहाँ जो आप कहे हैं कि समाज में कुछ चला जाए, तो मेरी राय ये है कि इसका पहल जो बुद्धिजीवी हैं उनका हिंदू होना जरूरी है। हिंदू बुद्धिजीवी अगर मुस्लिम में चलें और एक हिंदू मुस्लिम बुद्धिजीवियों की जो ऐसा सोचते हैं उनकी एक जमात होनी चाहिए और जा करके एक गांव में अगर तकरीर किया जाए तो गांव बहुत वेलकम करेगा। ये काम वो कर रहे हैं लड़ाने बजाने वाला, उनका आदमी गांव गांव जा रहा है।
हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं। और गांधी और नेहरू ने एक ऐसा चलाया कि कांग्रेस के लोग हर गांव में हुआ करते थे, गांव को बांध करके रखते थे। ये आज आरएसएस और बीजेपी के पास है, हर गांव में उनके आदमी हैं, लेकिन और पार्टियों के पास कोई आदमी नहीं है चुनाव और वोट की बात करने के अलावा। हम आते और आकर के मैंने हम अपनी बात रखते कि यार हिंदू और मुसलमान ऐसा फंस गया है मामला कि दोनों की मजबूरी है। आप हमको भगा नहीं सकते हैं, हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो हम मजबूर हैं एक साथ रहने के लिए। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है सर। जैसे मान लीजिए कि फिल्म है, फिल्म में कहीं कम्युनलिज्म नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में चल के देख लीजिए, जो बढ़िया कलाकार होता है साहब, वो मुसलमान हो तो हिंदू हो तो, और ऐसा मिलजुल के रहते हैं लोग, वहाँ कहीं कोई बात नहीं है। उसी तरह से साहब आपसे बता रहा हूँ कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी और रहीम खान खाना की दोस्ती कितनी अच्छी थी। जिस पीरियड को ये लेके भड़का रहे हैं, उस पीरियड में देखा जाए कि तुलसी की और रहीम खान खाना की दोस्ती कितनी अच्छी थी। और उसी पीरियड में रामचरितमानस लिखी गई। और उसमें साहब उर्दू के हमको पहली जानकारी दिया नामवर सिंह साहब ने। दिल्ली में बात हमारी होती रहती थी तो उन्होंने जानकारी दिया, और मैं जा करके रामचरितमानस गीता प्रेस से गोरखपुर में खरीदा और उसको पढ़ लिया और टिक कर लिया। तो उसमें बहुत सारे हजारों शब्द जो हैं वो उर्दू के हैं, अरबी के हैं। मुसलमानों के यहाँ शादियां हो रही हैं, उसमें आधा से ज्यादा रिवाज जो है, रस्म रिवाज, वो तो हिंदू वाला है। ये एक बात बहुत बढ़िया हमको लगती है, हमारे दिल की बात ये लगती है कि साहब बाप का खानदान अलग होता है, दूल्हा का खानदान अलग, दुल्हन का खानदान अलग, दो जगह से लोग आते हैं, और दोनों के संयोग से जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा पैदा हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुई, तो साहब वो दोनों से पूछिए तो कहते हैं कि बहुत प्यारा लगता है, वो औलाद बहुत प्यारा लगता है। इसी तरह सर हिंदू और मुसलमान जब करीब आया तो बहुत अच्छी चीज, नई चीज दोनों के मिलने से निकली, बहुत, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, एक लंबा चौड़ा मैंने टाइम लग जाएगा वर्णन करने में। सर रोटी मुसलमान लेके आया, रोटी के बगैर हिंदू नहीं रह सकता है। नॉन वेज खाने वाले हिंदू भाई बिरयानी बहुत पसंद करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ड्रेस जो है धोती और कुर्ता है। कुर्ता मुसलमानों ने लाया, धोती यहां की रही। मुस्लिम औरतें बहुत बड़ी तादाद में, हमारी मां पहनती थी, साड़ी पहनती थी। आज भी देहात की जो मुस्लिम औरतें हैं वो सब साड़ी पहनती हैं, मांग में सिंदूर करते हैं लोग। तो ये जो इकट्ठा हुआ है, इसको तोड़ना चाहता है संघ। हिंदी से जितने अरबी शब्द रहे हिंदी से निकाल दिया इसने कि नहीं रहेगा। जो अमीर खुसरो के पीरियड में ही, अच्छा ये काम अकेले हिंदू आरएसएस नहीं किया है, ये मुस्लिम जो मुसलमान लोग हैं ये भी किए हैं। ये भी उर्दू फारसी अरबी को बहुत ज्यादा उर्दू में घसेड़ दिए हैं। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। तो एक ऐसी जमात हम लोगों की होनी चाहिए जो इस देश में जो बच्चा पैदा हुआ, जो कल्चर पैदा हुआ। अब बताइए ढोलक जो है अमीर खुसरो का बनाया हुआ है। ढोलक न हिंदू है न मुसलमान है, वो तो दोनों मिले हिंदुस्तान में पैदा हुआ। सारंगी साहब बाहर से आई, हिंदुस्तान की होके रह गई। और शहनाई के बिना शादी किसी की नहीं होती है बड़े लोगों की, वो बाहर से आई। ढोलक उन्हीं अमीर खुसरो का बनाया हुआ है। और उसके बाद से साहब आप ये समझ जाइए कि हर जगह बनारस के लोग बनारसी साड़ी बनाते हैं, और हर हिंदू दुल्हन को एक चाहिए। तो एक मुझे लगता है कि ये खाली हो गया है समाज, जो जोड़ने वाली बात करे। ऐसे लोग मिलते नहीं है सर।
जो जोड़ने वाली बात करें। और गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाएं। एक जगह अगर हो गया ना सर, एक जगह अगर इस तरह की बात हो गई तो आप तय समझ जाइएगा कि उनसे ज्यादा ये इफेक्टेड होगा। इसलिए कि 99% लोग जो हैं वो झगड़ालू नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पर थोड़ा सा कुछ लोगों को, काफी लोग हम लोगों के कांटेक्ट में हैं, तो पार्टी आधार पर तो इधर उधर हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारी बाहरी चीजें आ गई यहां और हिंदुस्तान की बंद करके हैं। तो उसी तरह से हिंदू मुसलमान के मिलने से बहुत अच्छी तहजीब, तरीका, कपड़े, अब शेरवानी हिंदू लोग अपनी शादी में पहनते हैं, यह मुसलमानों का मामला रहा। कलकत्ता में एक शेरवानी वाला है, वो साहब यानी उसकी शेरवानी का वो बना देगा कि नहीं उस तारीख को, उसके बाद शादी तय होती है। जब वो ले लेता है कि हाँ हम बना देंगे, तब शेरवानी बड़े लोगों की तय होती है। हर चीज, इन चीजों को जो यहाँ एक साथ 1000 साल से मुसलमान रह रहा है, ये भी बात नहीं है कि वो ज्यादातर बाहर से नहीं आया। तो ये कौन सा सर, सिकंदर हिंदुस्तान से 20,000 इंडियन मजदूरों को पकड़ करके जब देखा यहां कितनी बढ़िया बढ़िया इमारतें बनी हैं, तो पकड़ के ले गया यूरोप में। वो दूसरे देश में गए हैं, वहां जाने के बाद साहब पूरा उनको रोमा कहा जाता है पूरे यूरोप में, और वो पचे नहीं। यानी 300 BC में गए हैं वो, अब पूरा यूरोप में अभी भी उसी रूप में है, उनको रोमा कहा जाता है। उन पे उनका कल्चर, तौर तरीका यूरोपियन और इंडियन मिल करके हैं। मॉरिशस में जो लोग गए हैं, भोजपुरी फर्स्ट क्लास चलती है साहब, फिजी, उगांडा वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज है, अगर कुछ बुद्धिजीवी इस पर पड़ जाए, जैसे गांधी पड़ गए थे, और गांधी के पीरियड में 20 साल तक गांधी की मौत ने बीजेपी को खड़ा नहीं होने दिया। ये तो लोहिया जी इसको ऊपर किए, बाद में जयप्रकाश नारायण जी भी उसको मजबूती दे दिए, बीपी सिंह भी दे दिए, और आज तो सारी पार्टियां जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये बीजेपी को, ये बीजेपी इन्हीं की मदद से, इन सेकुलर पार्टियों की मदद से खड़ी है। तो एक मेरी इच्छा है कि अगर हम लोग गांव में चले, तो साहब गांव में नाच देखने के लिए कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हमारी यूनिटी का, हमारा कल्चर एक में हो गया है, हमारा सिस्टम एक में हो गया है, हमारी सभ्यता एक हो गई है, तो इस पर काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने आस मोहम्मद और उनके 2 साथियों की बातचीत सुनी, तो आप हमें लिखिएगा इसमें अपने कमेंट बॉक्स में कि आपने इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके ख्यालात क्या हैं। हालात को ऐसे ही रहने दिया जाए या इसमें सुधार के लिए, देश और शांति के लिए कुछ किया जा सकता है। आम नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य है। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपको हमारी वीडियो बातचीत अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कीजिए, उसमें कमेंट लिखिए, उसको शेयर कीजिए, और हमारे मीडिया स्वराज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसमें एक घंटी का बटन भी दबा दीजिए। अगर आप घंटी का बटन दबाते हैं तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप हमारे वीडियो जब भी अपलोड होंगे चैनल पर, तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।